हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 सेशन 2021 टू 2022 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें टू सेक्शन होते हैं ए एंड बी। और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं ओनली सेक्शन ए। ओके, अगर सेक्शन बी भी अगर चाहिए तो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि यू वांट सेक्शन बी आंसर्स आल्सो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। इस वीडियो में सेक्शन ए के कंप्लीट आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, व्हाट डज एक्सप्रेशन फ्लोट c इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 0 रिटर्न्स। तो क्या रिटर्न करेगा? कंप्यूटर साइंस में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करता है। मैथमेटिक्स में इंफिनिटी रिजल्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? रन टाइम एक्सेप्शन एरर। ओके, नाउ तो इसका आंसर ये होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो पॉइंट्स को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। नॉट वैलिड जंप स्टेटमेंट, तो ब्रेक जंप स्टेटमेंट है, कंटिन्यू एंड रिटर्न भी जंप स्टेटमेंट है, तो जो नहीं है वो है गो टू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज नंबर ऑफ बाइट्स। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है बाइट्स, क्योंकि बाइट्स में पूछा जा रहा है ऑक्युपाइड बाय कैर डेटा टाइप। तो कैर डेटा टाइप लेता है 2 बाइट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, arrange the operator given below in order of lower precedence to higher precedence। याद रखो, लोअर टू हायर। एग्जाम और जो टीचर्स बताते हैं वो हायर टू लोअर बताते हैं, यहाँ पर लोअर टू हायर जाना है, मतलब ये अपोजिट पूछ रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। ओके, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप हायर टू प्रेसिडेंट, हायर टू लोअर निकालिए, जो टीचर्स बोलते हैं उसको उल्टा कर देंगे। हायर टू लोअर का क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर ये आ जाएगा। ओके, मैं हायर टू लोअर बता रहा हूँ अभी, और उसको उल्टा कर देंगे, सबसे बेस्ट है ये तरीका। देन फिर आपका ये आएगा, ये आपका सेकंड नंबर पर होगा। ओके, ये आपका थर्ड नंबर पर होगा, और ये आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। बस अब क्या करना है? इसको उल्टा कर देना है। ओके, तो जो फोर्थ नंबर पर है वो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ओके, मतलब उल्टा कर देंगे तो ये हमेशा लास्ट में आएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला फर्स्ट किस में है? थर्ड वाला ऑप्शन में ही है केवल। देखो उल्टा करो, यहाँ पर ये आपका फोर्थ नंबर आ गया, फिर थर्ड नंबर ये आ गया, फिर सेकंड नंबर ये आ गया, और फर्स्ट नंबर आपका ये आ गया। उल्टा कर दिया मैंने पूरा, तो आंसर क्या आ गया? ये। ओके, मतलब ये है कि अपने तरीके को चेंज नहीं करना है, सिंपल। लोअर टू हायर पूछा है, हमारे माइंड में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या फीड किया गया है? हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर निकालो, उसे उल्टा कर दो, सिंपल है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी टेक्निक। तो ये आंसर आ गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, from where break statement causes an exit only from the innermost loop, terminates the program only from innermost switch, from innermost loops or switch। देखो, स्विच से भी बाहर निकालता है और ब्रेक लूप से भी बाहर निकालता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। ए क्या होगा? हैज नो रिटर्न टाइप, सबसे बेस्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में ही रिटर्न टाइप नहीं होता। इज एबिलिटी ऑफ मेथड और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, जहां पर भी मल्टीपल फॉर्म्स की बात आ जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके, तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस हो गए। नाउ सी डी ई को देखते हैं, पहले सी को देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बूलियन डेटा टाइप, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू बूलियन डेटा टाइप की क्या होगी? फॉल्स होगी। इसका मतलब आपको सभी डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो याद करके चलना है। नाउ डी
ऑपरेटर्स ऑपरेट ओनली ऑन बूलियन ऑपरेंड, मतलब दोनों साइड बूलियन ऑपरेंड होना चाहिए। सपोज एक तरफ आपका ट्रू है, एक तरफ फॉल्स है, दोनों को अटैच किससे करेंगे, या तो और ऑपरेटर से करेंगे या एंड ऑपरेटर से करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे सोचते हैं हम। यहाँ पर ई का आंसर क्या होगा, आर सिंबल यूज्ड फॉर ग्रुपिंग और सेपरेटिंग द कोड। ओके, तो सेपरेट करना है, ग्रुप करना है, तो वो आ जाएगा सेपरेटर्स में। तो सेपरेटर्स आपका यहाँ पर आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। अभी हमने काफी फास्ट किया, यहाँ पर थोड़ा स्लो होना पड़ेगा क्योंकि कोड आ गया, यहाँ पर आउटपुट निकालना है। वैसे यहाँ पर भी फास्ट निकाल सकते हैं। देखो i लेस देन इक्वल टू 8 है, यहाँ पर आपका i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। i में 5 है, तो i में 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, i प्लस प्लस, i में था क्या 5, i प्लस प्लस i बन गया 6 और फिर हो गया ब्रेक। इसका मतलब ये कंडीशन में जाएगा ही नहीं, यहीं से ब्रेकआउट हो जाएगा, यहीं से लूप से बाहर निकल आएगा और यहीं से लूप से बाहर निकलेगा। एक और एसओपी मिल जाएगी जहां पर आपको 6 भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब i की वैल्यू क्या है अभी 6 है, तो हमारा आंसर आया 5 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 5 6, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ बी। अगर कोई मैंने फास्ट एक्सप्लेन कर दिया हो और आपको ना समझ में आया हो तो सेपरेटली आप मुझे बता देना, उसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लोली चलना है। ओके, तो स्लोली का मतलब क्या है कि यहाँ पर पल पल पर खतरा है। इस क्वेश्चन में बी में आई का वैल्यू मेंशन कर लेते हैं और इधर जे का वैल्यू ले लेते हैं। एक आई प्लस प्लस लेस देन इज इक्वल टू माइनस माइनस जे। जहां पता है कि पल पल पर खतरा है तो वहां पर थोड़ा सा संभल के चलना है। फास्ट करोगे फिर 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि एक ही बार थोड़ा सा टाइम लगाकर उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया है, इन सभी स्टेप्स को, जो स्टेप्स अगेन एंड अगेन मूव होंगे ना उनको मैंने लिखा है। मैंने लास्ट वाले एसओपी आई को नहीं लिखा, ओके, क्योंकि वो बार बार मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आई का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू है 7। इसे बोलते हैं ड्राई रन टेबल। जो मैं अभी टेबल बना रहा हूँ वो ड्राई रन टेबल है। यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है लेकिन वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और लेस देन इज इक्वल टू जे आपका हो जाएगा 6। ओके, 6 के साथ ही ऑपरेशन होगा, कोई कन्वर्जन कन्वर्ट हो गया 7 से वो 6 में हो गया। तो यहाँ कंडीशन जो चेक होगी ना 6 और 1 के साथ कंडीशन चेक हो रही है, 2 के साथ कंडीशन चेक नहीं हो रही। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई ट्रू, राइट। देन आई प्लस प्लस होगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस में आई 2 हो चुका है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 3। तो फर्स्ट वैल्यू जो आई की मिली वो 3 है। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, जैसे सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में 5 है, यहाँ पर 3। या तो फर्स्ट या फिर थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। देखते हैं, अब आई स्टार्ट होगा 3 से और जे स्टार्ट होगा 6 से। अब यहाँ पर आई 3 है बट वो हो जाएगा 4, लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक होगा वो 5 से, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी। यहाँ i4 हो चुका है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा i5, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 i का वैल्यू, j का वैल्यू 5 हो चुका है। ओके, यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 5 तो यहाँ हो जाएगा 6, राइट, एंड देन लेस देन इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ देखो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ऊपर से हम सही जा रहे हैं, यहाँ 1 और 6 के साथ कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पर 3 एंड 5 के साथ कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पर आ गया 5। ओके, और 4 के साथ कंडीशन चेक होगा, है ना।
तो 5 और 4 के साथ कंडीशन चेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। तो क्या हम अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे, यहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 3 5, और जब आप बाहर निकलोगे तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, डेट इज 6। तो हमारा जो रियल आउटपुट आ रहा है वो क्या है? हमारा जो रियल आउटपुट है वो 3 है, 5 है, और जब आप लूप से बाहर निकलोगे तो आई की वैल्यू है 6। तो दिस इज द रियल आउटपुट, दैट इज नॉट हेयर। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसे स्किप कर देते हैं। आपने बस वे देख लिया कि कैसा है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोलूँ? ओके, तो इसे छोड़ देते हैं। नाउ सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन है, देखते हैं, इसे भी इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, तो इससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। वैसे मैं फास्ट कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो उसी टाइप से जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रख लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स आई एंड आई प्लस प्लस लेस देन 5, ओके। और फिर इफ कंडीशन है, इफ आई डबल इक्वल टू 2 और कंटिन्यू, मतलब ये है कि जैसे ही 2 आएगा कंटिन्यू हो जाएगा, 2 पर कंटिन्यू हो रहा है। और वैसे नॉर्मली आपका x इक्वल टू एक्स इंटू आई, ये है इसका फुल फॉर्म, जो कंटिन्यू के बाद स्टेटमेंट लिखा है, x इक्वल टू एक्स इंटू आई। उसके बाद एसओपी रिपीट नहीं हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो अब इसे फॉलो करते हैं। x में है 1, i में है 1 बट वो 2 हो जाएगा, राइट, लेस देन 5। लेकिन कंडीशन किसके साथ चेक होगी, 1 के साथ या 2 के साथ? तो कंडीशन चेक होगी 1 के साथ, ओके। वो नेक्स्ट टाइम के लिए 2 चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर ही कंडीशन ये वाली भी ट्रू हो रही है। ये तो आपकी लूप की कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो गया मतलब वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा, ओके। देन फिर x की वैल्यू तो 1 ही रहा, x में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट i 2 बन गया है, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। बट अब क्या हो गया, i 3 है इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन चलेगी। x इक्वल टू x में है 1 इंटू i में है 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ओके। इसका मतलब x आपका स्टार्ट होगा 3 से, इधर i भी 3 से ही स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर 3, और ये हो गया आपका 4, ओके। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, गुड। तो यहाँ ये तो कंडीशन फॉल्स होने वाली, जिससे कि आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x है 3 इंटू आई हो गया 4, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। तो यहाँ स्टार्ट करेगा 12 से, और i का वैल्यू स्टार्ट होगा 4 से, यहाँ पर है 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 लेस देन 5, ओके। तो कंडीशन 5 से चेक नहीं हो रही है, इधर 4 से चेक हो रही है, राइट। तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू ही है, बट ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कितना बनता है, 60, ओके। देन तो यहाँ आपका x 60 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आया 5, तो 5 और ये हो जाएगा 6 लेस देन 5, कंडीशन अब जाकर फॉल्स हो रही है। अब ये पूरा ही स्किप हो जाएगा। अब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आया। तो x की वैल्यू आई है हमारी 60, तो आंसर आएगा 60, ओके। तो इस टाइप से आपका आंसर निकलेगा, तो इसका आंसर है हमारा 60। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डी।
डी में भी ये 1000 है, इसमें आपको आउटपुट बताना है। ओके, तो इसे अब आपको पैटर्न पता चल गया है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ या फिर स्टेप्स को रखना है। आई थिंक यू वांट स्टेप्स, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो अगेन वही हम रख रहे हैं, एक्स वाई, ओके, एक्स वाई और जेड, ओके। और फिर आपका ये वाला स्टेप चलेगा, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। उसके बाद आपका z वाला चलेगा, z इज इक्वल टू जेड प्लस 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 1। और उसके बाद है कंडीशन y लेस देन इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू है 1000, ओके, y का वैल्यू है 9, z का वैल्यू है 5। अब यहाँ सॉल्व करो, देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 9, ओके। तो 1000 डिवाइड बाय 9 का क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 1, राइट। पॉइंट समथिंग, बट वी डोंट टेक पॉइंट क्योंकि इंटीजर है, तो ये रिजल्ट आ गया, ओके। देन फिर z की वैल्यू क्या आएगी, z में है 5, तो यहाँ 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर y का वैल्यू है 9 और लेस देन इज इक्वल टू x का वैल्यू बन गया 111, कंडीशन हो गई ट्रू, ओके। फिर 111 y का वैल्यू तो कहीं चेंज हुआ ही नहीं है, ये तो 9 ही रहने वाला है। z का वैल्यू चेंज हो चुका है, ये 6 हो चुका है। फिर यहाँ पर x का वैल्यू दोबारा से चेंज होगा, यहाँ 111 से डिवाइड करेगा 9, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या हो रही है। 111 9 से डिवाइड कर लो, 1 टाइम जाएगा 9 आएगा, 2 बचेगा 1, यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, ओके। फिर तो आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 12 आया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ तो मैं 2 लिख रहा था, सॉरी, यहाँ 1 और 2, ओके। तो 1 2 आया। देन फिर यहाँ पर z इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ओके। 9 लेस देन इज इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू। फिर आपका x का वैल्यू है 12, y तो 9 ही रहेगा, यहाँ ये 7 आ चुका है, ओके। और फिर ये आपका x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 12 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो अराउंड 1 ओनली, ओके। यहाँ पर z हो गया कितना, 8, 9 लेस देन इज इक्वल टू x इज 1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ओके। तो फाइनली z की वैल्यू जब हम बाहर आए तो क्या मिला, 8, तो आंसर इज 8, मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ओके। तो देखो कितना सिंपल है। तो ये आपका z का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। ये अगेन डायरेक्ट टेबल बनाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, a x, उसके बाद a प्लस प्लस, उसके बाद x इक्वल टू x प्लस 2, मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया, ओके। देन फिर है वाइल कंडीशन, वाइल में है a मॉड x ग्रेटर देन 0। अब a का वैल्यू है 10, x का वैल्यू है 7, यहाँ पर हो जाएगा 11 और x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू हम रखेंगे 11 मॉड x,
x है 9, तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि रिमाइंडर जो है 2 आएगा इसका। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू। लूप चलेगा दोबारा से, यहाँ पर आएगा 1 एंड देन यहाँ पर आएगा 9, ये हो जाएगा 12। ओके, देन x की वैल्यू होगी 11। अब a है आपका 12, राइट? ये आपका 12 है, x 11 है। कंडीशन हो जाएगी दोबारा से ट्रू। ओह माय गॉड, पता चला अपना एरर। तो यहाँ पर 1 आया। अब आगे क्या करेंगे? कंडीशन तो अगेन ट्रू है, तो यहाँ पर a का वैल्यू फॉरवर्ड होगा 12 एंड x हो चुका है 11, ये हो गया 13 और x हो जाएगा 13। अब आया 13 मॉडुलस 13। ओके, तो पता चला आप कहाँ गलती कर रहे थे। गुड, तो यहाँ पर 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या आया? 13 तो इसका आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जल्दी से। -7 ग्रेटर देन -9, तो कंडीशन ट्रू और ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स ये और है, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू फॉल्स मेक्स ट्रू, क्योंकि और क्या करता है? ट्रू कर देता है, तो आंसर ट्रू आएगा इसका। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर आप इस मल्टीप्लाई को ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? s इंटू और ये सब कुछ हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करता हूँ तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, बस मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पर s का वैल्यू क्या है? -3 इंटू ब्रैकेट। अब -3 है, s प्लस प्लस है, तो यहाँ तो आ जाएगा -3, नो डाउट, बट वो बन चुका है -2। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैं ये जो लिख रहा हूँ वो आगे जो फॉरवर्ड होगा उसके लिए है, बाद में हम इसे इरेज कर देंगे। फिर प्लस है ना, या फिर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूँ जिससे कि समझ में आएगा। अब s जो है -2 है, -2 -1 अगेन किया तो ये -3 अगेन हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2। ओके, माइनस फिर प्लस प्लस s, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। s की वैल्यू क्या हो गई? -2 हो गई। ओके, और इसे मैंने थोड़ा ब्रैकेट में रख लिया। फिर प्लस माइनस और फिर जो s की वैल्यू है वो -2 हो चुकी है। ओके, ये है। अब मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला फंडा हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पूरी सिचुएशन बनी। अब इस सिचुएशन को अगेन सॉल्व करते हैं। -3 तो रहने ही वाला है, -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब -3 प्लस, जब -3 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। ओके, फिर माइनस और -2 तो ये हो जाएगा +2, फिर प्लस और इधर भी माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन बना आपका पूरा। अब इज इक्वल टू -3 एज इट इज है ब्रैकेट। अब इधर भी इस प्लस को हटा देंगे तो -3 -1 -4 हो गया और ये +4 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। ओके, और फिर ये पूरा हो जाएगा 0।
माय गॉड, पूरी मेहनत जीरो लाने के लिए, तो ये आंसर आएगा 0। ओके, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है हमारा क्या, 0। ओके, वैल्यू ऑफ एस इज 0। अब करते हैं यहाँ पर ये स्विच का आंसर। CC का वैल्यू 4, मतलब CC 4, इसका मतलब कौन सा केस चलेगा, 4 केस चलेगा। सेमेस्टर आएगा, ब्रेक ना होने की वजह से एग्जामिनेशन आ जाएगा, फिर 2021 आ जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा, और ये एक ही लाइन में आएगा क्योंकि LN नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर D की। बोलते बोलते मेरा गला भी बैठ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर D का जो S की वैल्यू है वो है 65, 66, 67, 68। 68 होगा क्योंकि A 65 होता है, तो 68 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इज 73। तो 73 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन फिर यहाँ पर केस क्वेश्चन नंबर E, 75% 7, तो यहाँ मॉडुलस आएगा 5, कंडीशन ट्रू, तो यस, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ओके, देन और फिर है क्वेश्चन नंबर 5, कब खत्म होगा भाई, कोई बात नहीं। नाउ ये है 4 2 और प्लस 4 2, तो यहाँ पर ये 4 इसके साथ अटैच होगा और फिर ये 2, तो 4 2 आंसर आएगा, और यहाँ पर 4 और ये 4 प्लस हो जाएगा, मतलब 4 आएगा। तो यहाँ पर पहला जो आंसर है 4 2 42 और ये 2 2, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ 4 आना चाहिए, है ना। देन फिर है यहाँ पर ये सही है, बट ये यहाँ पर ये LN का समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कौन सा ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर भी इसका मतलब ये L एक्स्ट्रा आ गया है, LN है नहीं, तो इसमें ये वाला आंसर बेस्ट लग रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि 6 हो नहीं सकता, यहाँ 4 हो जाएगा, बट यहाँ 6 नहीं होगा। ओके, तो केवल ये आंसर सही है। यहाँ पर ये मान के चलो ये L नहीं है। ओके, तो एक ही लाइन में आ जाएगा, तो 4 2 एंड 4 6, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग के साथ वो मर्ज हो रहा है। ओके, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट होता तो ये 6 हो जाता, ये ध्यान रखिए। ओके, देन फिर इसका आंसर क्या होगा, डिफाइन द वेरिएबल नेम चार्ज एज अ कांस्टेंट ऑफ द डबल डेटा टाइप हैविंग वैल्यू दिस। तो फ्लोट चार्ज इज इक्वल टू दिस कॉन्स्ट फाइनल, ये गलत है, फाइनल वाला कॉन्स्ट होता नहीं है, तो फाइनल डबल चार्ज इज इक्वल टू ये, तो दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, दिस वन, क्योंकि कांस्टेंट रखना है हमें, कांस्टेंट ऑफ डबल डेटा टाइप। तो यहाँ पर स्टेट टाइप ऑफ एरर रिप्रेजेंट इन द स्विच। अब देखो स्विच के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं आती, ये याद रखिए, हमेशा वहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बूलियन कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब सिंटेक्स एरर। सीधा जब आप रन करोगे तो यू विल गेट द सिंटेक्स एरर। ओके, तो एक्सप्रेशन अलाउड है, बट ये लेस देन ग्रेटर देन मतलब रिलेशन ऑपरेटर नहीं लगा सकते हो। फिर यहाँ पर फ्लोर में आता है लोअर वैल्यू, तो 13.0 आ जाएगा, 13.0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन सील में आता है अपर वैल्यू, तो -6.39 का अपर वैल्यू क्या होगा, इसका अपर वैल्यू होगा -6.0, और फिर ABS पॉजिटिव में कर देगा, तो इसका आंसर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेक्शन A कंप्लीट। सेक्शन B भी है इस पेपर में, अगर B के रिजल्ट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके, ढेर सारे कमेंट करके बोलना पड़ेगा, सर आई वांट सेक्शन B रिजल्ट्स आल्सो, आंसर आल्सो। ओके, कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही सेक्शन B भी अपलोड कर दूंगा इसका। तो सेक्शन A कैसा लगा आपको, सभी क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, मुझे बताइए कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।